Kamal Zaman, Kaya Saab and Ahmed Awais Saab, thank you so much for joining us. I'll start with you, Kaya Saab. A quick reminder, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दफ़ा सैलाब का खदशा हुआ था, आपको याद होगा. You were information minister. As reporters, we were covering that. तब आपने भी सोल्यूशन बताए थे, and more or less, it's not about you. सोल्यूशन यही होता है जो आज भी हुकूमत बता रही है. मसला इम्प्लीमेंटेशन में होता है. आई नो कि एनवायरमेंटल चेंज इज़ अ ह्यूज इशू, लेकिन आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन भी होती है? प्रिया, एक तो एनवायरमेंटल इशू सीरियस इशू है जो अभी तक पूरी तरह प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा रहा या जा पा रहा कि ये क्या क्या रुख इख्तियार कर सकता है. जिस तरह आज भी चेयरमैन एनडीएमए ने बताया कि अगले साल फोरकास्ट ये है कि 22% मानसून ज्यादा होंगे इस साल से. तो ये अंदाजे हैं. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हर हुकूमत जब भी कभी ये तूफान आते हैं, इस तरह के सैलाब आते हैं, तो हर हुकूमत यही सोचती है कि हमें रिजर्वायर बनाने हैं, हमें इस्पात ठीक करने हैं, हमें बांध बेहतर करने हैं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन सारे कामों के लिए आपको पैसे चाहिए. मसलन आपने दासू डैम बनाना है जो कि बन रहा है. अगर उसके लिए ज्यादा पैसे आपके पास अवेलेबल हो तो वो और तेजी से काम हो सकता है. भाषा डैम बनाना है आपने, उसके ऊपर बहुत काम हुआ लेकिन अभी बेपनाह काम बाकी है, पैसे नहीं है. उससे पीछे और डैम बन सकते हैं. ये तो सूरत हाल है दरिया सिंध की. आज आके एक ही डैम है जिसके ऊपर हम बात बार बार करते हैं कि जी काला डैम, काला बाग बनाए, काला. वो भाई दासू बन नहीं रहा, भाषा बन नहीं रहा, जिन पे कोई इत्तेफाक राय है, जिन पे कोई एतराज नहीं है. और आप एक एतराज वाला डैम जिसपे 3 सूबे राजी नहीं है वो बनाने की बातें सारे करते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहते हैं. दूसरी गुजारिश ये है कि जो जेहलम में, जो जहां तक ताल्लुक है, जेहलम में जितने डैम या पावर हाउसेस बन सकते हैं वो मुजफ्फराबाद से लेके नीचे तक बने हुए हैं, या और भी अगर प्लान है तो वो बन सकते हैं, और बहुत बड़ा रिजर्वायर नहीं बन सकता. तीसरा जो चनाब है, चनाब से तो हमारे पास बैराजेस मौजूद है, यानी हमारे पास मराला है, हमारे पास खानकी है, हमारे पास कादराबाद है, उससे डाउन पार्ट आगे. इसी तरह जो रावी है, सतलुज का पानी हमारे पास नहीं आता, लेकिन जब कभी फ्लड्स आते हैं तो उसमें इंडिया पानी छोड़ता है. अब इंडिया पानी छोड़ता है, एक हमारा ये है कि इंडिया अभी जारहियत कर रहा है. दूसरी तरफ अगर गैर मामूली बारिशें हो जाती हैं, उनको भी पानी की जरूरत होती है. वो अपने बैराजेस के गेट खोल के वही पानी जो हमारे लिए बड़ा कीमती है, उनके लिए भी बड़ा कीमती है, वो पानी को नीचे फेंकते इसलिए हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ हेडमराला पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो हमें बंद तोड़ने पड़े, या और जगहों पे हमने ब्लास्ट करके खुद अपने बंद तोड़े ताकि पानी जो है वो हमारे बंदों, हमारे जो बैराजेस हैं उनको डैमेज न करे. इसी तरह हिंदुस्तान ने भी अपने बंद तोड़े हैं ताकि अपने बैराजेस बचाए. और ये आजकल सैटेलाइट के साथ हर चीज अवेलेबल है कि कहाँ कितना पानी अवेलेबल था और क्या दहशतगर्दी हुई है या उन्होंने जनरली पानी छोड़ा है. एनी हाउ ये भी एक बहस है. हिंदुस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान को तंग कर सकता है, लेकिन जनरली इस वक्त बारिशें हुई बहुत है और इस वक्त 2 दरियाओं में कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है. क्लाउड बर्स्ट के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में या जीबी में या कश्मीर में नुकसान जानी बहुत हुआ, बट क्लाउड बर्स्ट की सूरत में हुआ. दरिया के अंदर बहुत ज्यादा पानी नहीं आया. इसी तरह दरियाए जेहलम के अंदर भी पानी बहुत ज्यादा नहीं आया. तो हिंदुस्तान का जो जम्मू का एरिया है उसके ऊपर जो कैचमेंट एरिया है, वहां होने वाली बारिश ने बुनियादी तौर पे श्रीनगर, जम्मू ने वो सारे का सारा पानी, और फिर सियालकोट में, नारोवाल में ये जो पानी सारा बारिश होती है, ये पीछे से पानी आता है, ये सारे का सारा 2 दरियाओं में, मेजर दरियाए चनाब में, जिसमें वहां पे बड़े बड़े नाले हैं, एक और डैक और इस तरह के, और क्योंकि दरिया जितने नाले उनमें पानी आता है और फिर रावी में आता है. इस वक्त सतलुज में भी पानी उन्होंने छोड़ा हुआ है. तो ये कहना कि ये हुकूमतें करती नहीं है, वसाइल नहीं है, और वसाइल कहां से लाएं? हाँ, आप अपने कुछ काम रोक दें, बंद कर दें और डैम बनाने शुरू कर दें, तो फिर उस सेक्टर पे प्रेशर आ जाएगा. तो इसको प्रेफरेंस देनी होगी. यकीनन ये हमारे लिए एक लाइफ लाइन है, इसको बढ़ाने की जरूरत. राइट. सो अहमद अवैस साहब, मरियम औरंगजेब साहब की एक स्टेटमेंट है, पहले जरा वो देखिए.
रिवर बेल्ट्स के ऊपर जो सोसाइटीज हैं और जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, तो कोई पाकिस्तान से अलग लोग नहीं है, उनके भी घर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसको बचाए। गवर्नमेंट का फर्ज है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को बचाएं, जिस तरह भी कोशिश कर सकते हैं, और वही गवर्नमेंट कर रही है। हमारे लिए ये तफरीक करना कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है और किसकी नहीं है, हमारे लिए हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है, और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जिसकी जरूरत पड़ेगी वो इकदाम करेंगे। जो भी एक्सपर्ट व्यू है उसको मद्देनजर रखते हुए जो फोकस है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान के हर शहरी को इस आफत से बचाना, उनके माल को से, उसके मवेशी को, उनके रोजगार को इससे बचाना। मरियम औरंगजेब की जो स्टेटमेंट है उसके बरक्स वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने ये कहा है कि आपको सोचना पड़ेगा कि दरियाओं के किनारे बनने वाली रहायशी मंसूबों पर क्या सवालात खड़े होते हैं। उनको भी ज़रा देखिए, इन स्टार्क कंट्रास्ट है उनकी स्टेटमेंट से। 2022 भी देखा, रेस्क्यू रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन है, फिर रिस्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन है। तो इसमें देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ मौजूद हैं। हमें जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान था उसके बारे में हमेशा बात होती है कि हमने पहले क्या सीखा ताकि वो हम दोबारा वो चीजें रिपीट ना हो। और हमारे पास प्लेजेस भी आ गई। आपको मालूम है कि किस तरह सारी दुनिया ने हमारी हेल्प की और हमें सपोर्ट के लिए कहा, बट द रियलिटी इज वी कुड नॉट कम अप विद इन्वेस्टेबल बैंकेबल प्रोजेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, आज भी आप देखें, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो जीबी में कह कर आए हैं कि ये किस तरह ये होटल्स और मकान बने। इसी तरह अब ये डिफरेंट प्रोविंसेस में ये जो रिवर बैंक्स पे ये सारी चीजें बन रही हैं, व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम द 22 फ्लडिंग। अहमद अवैस साहब, ये कहा है वज़ीर ख़ज़ाना ने कि जैसे कि हमने नैप बनाया था, यानी नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, ऐसे ही मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचने के लिए अब एक प्लान बनाना पड़ेगा। जैसा कि क़ारी साहब ने कहा कि अब तो हमें डैम बनाने पड़ेंगे। इस मामले पर आपके ख्याल से नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, पीटीआई सपोर्ट करेगी इसको? देखिए, बात मैं आपको बताऊं कि ये हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है एस्पेक्ट के, जैसे कारा साहब ने अभी ये बात की है ना, बिल्कुल यही ज़रूरत है वक्त की। लेकिन हर दफ़ा जब कभी फ्लड की कैफियत होती है तो इसी के ऊपर जोर दिया जाता है कि जी डैम बनाने चाहिए, छोटे डैम बने, बड़े डैम बने, कोई सदेबाब हो, कुछ हो। लेकिन जिस वक्त वो वक्त गुजर जाता है फिर कोई पूछता ही नहीं है। अभी आप देखें ना कि अभी आप देखें कि ये साकिब निसार साहब ने, चाहे वो एक कंट्रोवर्सी उनकी आपने होती रही कि जी फलां ठीक थे, फलां फैसला, फलां कुछ जैसो जो भी कहा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे पैसे जमा करवाए थे। गालिबन कुछ बिलियन रुपीस जो हैं वो जमा इस फंड में हुए। बड़ा नहीं तो कोई छोटा डैम ही बना लेते। बट कंसीडरिंग आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन, सर कोई क्वेश्चन में इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट क्या साकिब निसार साहब का काम था कि वो डैम बनाते या उसके लिए फंड कलेक्ट करते? उन्होंने तो फंड जमा किए थे, मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो वो एक ये कैंपेन चली थी, उसमें उन्होंने कुछ फंड उनके कहने पे भी जमा हुए थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो फंड मौजूद हैं। वो फंड जो है किसी डैम के लिए बड़ा नहीं, किसी छोटे डैम के इस्तेमाल में आ जाता तो शायद वो कुछ ना कुछ जो सहारा तो होता। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब सर पे आ पड़ती है, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो उस वक्त हम ये बात इसका जिक्र करते हैं और भाग दौड़ करते हैं। वो भाग दौड़ ही होती है, उससे बियॉन्ड हम नहीं कुछ कर सकते। जैसे अब हो रहा है इस वक्त, अभी ठीक है, जैसे कायरा साहब अभी बता रहे थे कि इंडिया में एक तो बारिशें, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बारिशें हुई हैं, इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इंडिया में भी हुई हैं। वहाँ भी उनको अपने बंद तोड़ने भी पड़े हैं, अपने डैम्स को, वो रेजरवायर्स को, और उनको बचाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो इस वक्त जो है इंडिया हमारा दुश्मन है और मोदी जो है वो अपने ज़ख्म चाट रहा है। तो कोई बाइद नहीं है कि उसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर एकदम से पानी छोड़ दिया है और हमें एक मुसीबत में डाल दिया। लेकिन हमारे पास ये कैफियत जो थी ये तो कई महीने पहले से पता था। इसकी मोदी की दुश्मनी का भी पता था और बारिशों का भी पता था। हमने कोई प्रिएम्प्टिव मेजर लिया पहले, ये हम भी तो देखें। ठीक है, प्रॉब्लम ये भी है। राइट। सो वज़ीर ख़ज़ाना ने जो कहा कि एक नेशनल एक्शन प्लान की तरह इकट्ठे होना चाहिए, क्या पीटीआई सपोर्ट करेगी इस सजेशन को?
हाँ, कोई किसी भी पॉजिटिव काम का जब भी आएगा क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। ओके, चलिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो कायरा साहब, एक तो डैम के लिए जो पैसे वेल पॉइंटेड आउट बाय अहमद अवैस साहब कि एक कोशिश तो की थी डैम के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या पैसे कलेक्ट करने के लिए। हाउ डू यू लुक एट दैट? और क्या एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस मामले के लिए? यकीनन सब पार्टीज को इकट्ठे हो जाना चाहिए, प्रायोरिटी पे ले आना चाहिए डैम को। देखिए, जो भी रिजर्वायर बनाने हैं, मैंने अर्ज किया कि सिंध के ऊपर जो रिजर्वायर बन सकते हैं वो तो ऑलरेडी बन रहे हैं, और बनाने हो तो कोई एतराज नहीं है। चनाब के ऊपर बनाने हो कोई एतराज नहीं है, जेलम पे बनाने हो कोई एतराज नहीं है, रावी और सतलज पे बना सकते हैं, जरूर बनाएं। आपके पास वसाइल पैदा होते हैं तो जरूर करें। सिवाय एक डैम के जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है कौम का, उस पे मैं अभी हमें इत्तेफाक राय करना चाहिए। जो बन सकते हैं वो बना लें। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो साकिब निसार साहब ने मेहरबानी की थी ना, वो कोई 8-10 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था। आपको पता है कि भाषा डैम के लिए 12 अरब डॉलर चाहिए, अरब डॉलर, कई हजार अरब रुपया। उसमें से 23 अरब आई गेस, 23 जितना भी था, इट वाज जस्ट अ पीनट। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये आपका काम नहीं है, और ये पैसे कौम से डोनेशन लेके नहीं बनेगा। और ऊपर से तमाशा क्या है, मेरी इतला है, पता नहीं ये दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन मेरी इतला ये है कि वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिया गया। अभी भी वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। ये तो आप बहुत बड़ी बात करें कायरा साहब। यू डोंट हैव एक्सेस टू जो मेरी इतला है वो ये है, वो मेरी इतला जो ये है। और भाषा डैम पे भी काम हो रहा है। काजी फायज ईसा साहब का आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा था, इट वाज हिज उनकी स्टेटमेंट थी कि ये ट्रांसफर किए जाएं गवर्नमेंट के फंड में। ही सेड दैट सिंध में बट ट्रांसफर नहीं हुए। एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, सिंध के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी को फाइन किया गया कई 100 अरब रुपए का। उसमें से कुछ पैसे जमा हुए, वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाने चाहिए, या अगर किसी सूबे का फंड है तो सूबे के कंसोलिडेटेड फंड में जाने चाहिए। व्हाई दैट मनी इज लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि जो साकिब निसार साहब ने फंड जमा किया था, अगरचे काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस कहा था कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, वो ट्रांसफर नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। मेरी इतला के मुताबिक, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कि वो पैसे अभी तक उस तरह ट्रांसफर नहीं हुए, और जो सिंध वाले पैसे हैं वो भी ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। और वो उन डैमों पे ही अगर लगे, भाषा पे इस वक्त शदीद जरूरत है पैसों की, भाषा पे काम जारी है, उन पे काम के ऊपर पैसे देने चाहिए ताकि वो पैसा वहां इस्तेमाल हो।